अगर कुछ समझ ना आए कि आज लंच में क्या बनाया जाए, तो बनाइए ये बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है और दोपहर के खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो मैं हाजिर हूँ आपके लिए मूंग दाल की रेसिपी लेकर, जिसे हम रोटी के साथ खाते हैं और इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। वैसे तो मूंग दाल की रेसिपी हर कोई बनाता होगा, पर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपने ही अंदाज़ में, अपने ही तरीके से एक बहुत ही जायकेदार मूंग दाल की रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल फ़ज़ीलास किचन रूटीन पे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ़ज़ीलास किचन रूटीन। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ कि मैंने बहुत टाइम के बाद दोबारा से व्लॉगिंग स्टार्ट की है। दोबारा से मैंने अपनी वीडियोस को बनाना शुरू किया है। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करूँगी कि कंटिन्यू वीडियो आप लोगों के लिए मैं अपलोड करती रहूँ। चलिए जी, मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पे आधा पाव दाल ले ली है और दाल को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। एक दरमियानी साइज़ की प्याज हमने ले ली है, एक बड़े साइज़ का टमाटर और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। फिर हम इसमें 3 लाल सूखी मिर्चें डाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी शामिल कर देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी हमारी दाल में खुशबू आएगी। अब हम इनको थोड़ा सा सौटे करेंगे कि ज़ीरे का जो कलर है हमारा हल्का सा ब्राउन आ जाए और उसमें से खुशबू आने लग जाए। अब यहाँ पे जो प्याज हमने काट के रखी थी वो भी हम साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इसमें पकाना है साथ ही। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल है वो हट जाए और प्याज भी हमारी थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए। साथ ही जो हमने टमाटर काट के रखा था वो टमाटर भी हम इसमें इस स्टेज पर शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बेसिक से कुछ मसाले डालेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तकरीबन 1 मिनट तक हमने इसको अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले जो हैं हमारे वो अच्छे से पक जाएं। अब यहाँ पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसको कवर कर देना है ताकि जो प्याज और टमाटर हमने इसमें शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं और मसाला एक जान हो जाए। तो चलिए जनाब, हमने 5 मिनट के लिए मसाले को पकने के लिए रख दिया था। अब ज़रा एक बार इसके हाल अहवाल मालूम कर लें। चम्मच चलाते हुए हम चेक करेंगे कि हमारा जो टमाटर है और जो प्याज हमने इसमें डाली थी वो कितने गले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला हमारा एक जान हो गया है। बस थोड़ा सा हम इसको चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पे जो दाल हमने भिगो कर रखी थी उसका पानी हमने गिरा दिया है। अब ये दाल हम इसमें शामिल कर देंगे। दाल डालने के बाद हमने इसमें तकरीबन 2 कप के जितना पानी शामिल कर देना है ताकि दाल हमारी इसी पानी में अच्छे से गल जाए। पानी डालने के बाद हमने यहाँ पे 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला इसमें शामिल कर देना है और आधा खाने का चम्मच हमने इसमें डालनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप ज़रूर डालिएगा, इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है दाल के अंदर। हाथों से इस तरह से हमने क्रश करके कसूरी मेथी को इसमें डालकर अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। कसूरी जो हमने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो भी इसी स्टेज पर हमने इसमें शामिल कर देनी है ताकि जो हरी मिर्चों का फ्लेवर है वो भी अच्छे से हमारी दाल में आ जाए। तो हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसके बाद हम दाल को चेक कर लेंगे। लीजिए जनाब, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब एक बार हम दाल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ा पानी दाल में बाकी है। चूल्हे की आंच हमने लो ही रखनी है। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी हमने खुश्क कर देना है। तो चम्मच चलाकर एक बार मिक्स करके हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए ताकि दाल हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
तो चलिए जनाब, अब दाल हमारी बनकर तैयार है। एक बार इसको मिक्स करेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। बेहद आसान रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है और कितनी खड़ी खड़ी दाल बनी है। अक्सर क्या होता है कि जब हम मूंग की दाल बनाते हैं तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है, एकदम मज़ा नहीं आता उसको खाने में। ये देखिए, आप इस तरीके से दाल बनाएंगे, पानी इसमें हम कितना डालेंगे इस बात का ख्याल रखेंगे तो दाल आपकी खड़ी खड़ी ही बनेगी, ना कच्ची रहेगी ना बहुत ज़्यादा गलेगी, बहुत ही जायकेदार बनेगी। तो इंशाल्लाह ताला एक बार इस रेसिपी से आपने अगर मूंग की दाल बना ली तो फिर हर बार जब आप दाल बनाएंगे तो इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर कुछ चेंजिंग आप मेरी रेसिपीज़ में चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।